हमारे बजट में अभी जनवरी के सेकेंड लास्ट दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिर 1 फेब को हमारा बजट आएगा। तो वहां पे बजट में हर साल सरकार बताती है कि 1 रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। तो ये जो चार्ट सरकार ने पिछले साल के बजट में दिखाया था, उसमें हमारा पैसा रुपया कहाँ कहाँ से आ रहा है। सबसे बड़ा 36 पैसे, 1 रुपये में से 36 पैसे आ रहे हैं आपके उधार और अन्य देयताओं से, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। फिर आपका 13 पैसे निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स से आ रहे हैं। फिर आपके 14 पैसे इनकम टैक्स, आयकर से आ रहे हैं। फिर आपके 3 पैसे आ रहे हैं सीमा शुल्क से, कस्टम ड्यूटीज से, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगती है। फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 8 पैसे आ रहे हैं, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 15 पैसे आ रहे हैं। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6 पैसे आ रहे हैं, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 5 पैसे आ रहे हैं। तो मतलब हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? उधार लेने से आ रहा है। और उधार के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्यूचर जनरेशन को वापस करना पड़ता है, तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक भार पड़ जाता है। और रुपया हमारा जा कहाँ रहा है? सबसे ज्यादा हमारा 20 पैसे, 1 रुपये में से 20 पैसे हमारा जा रहा है इंटरेस्ट रीपेमेंट्स में। मतलब जो हमने ब्याज ही इतना सारा लिया है कि हमारा ज्यादातर पैसा ब्याज वापस करने में ही जा रहा है। तो ये बहुत चिंता की बात है। फिर हमारा 8 पैसे जाता है हमारे रक्षा में, डिफेंस में। 9 पैसे हमारे जाते हैं सब्सिडी में, आर्थिक सहायता देने में, जैसे एमएसपी फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, और हमने किसी जैसे सोलर प्लांट किसी ने लगाया, हमने उनको सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, तो सब्सिडी देने में भी 9 पैसे सरकार के जा रहे हैं। फिर वित्त आयोग और अन्य अंतरण, फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। अब फिनेंस कमीशन ने बोला होगा कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को कुछ पैसा ट्रांसफर करो, तो वहां फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे 10 पैसे का यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, शेयर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब जीएसटी कलेक्ट किया, कुछ शेयर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो 1 रुपये में से 16 पैसे स्टेट्स के पास चला गया। फिर पेंशन्स देने में 5 पैसे चले गए सरकार के। फिर अलग अन्य व्यय में 10 पैसे चले गए, और कुछ केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसमें से भारत सरकार का 9 पैसा गया है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कुछ होती हैं, ये हम आगे जब स्कीम्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये स्कीम्स क्या क्या अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। तो 13 पैसा हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में चला गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड होती हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ परसेंट सरकार, केंद्र सरकार स्पॉन्सर करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है।